अंजलि और कबीर एक नए शुरुआत के सपने के साथ दिल्ली के एक पुराने बंगलो में आए थे। पर इस घर का एक कमरा कभी खुला नहीं था। कैमरा मूव करता है एक बड़े खामोश बंगलो की तरफ, जहां एक कमरा का दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद है। ऊपर फेडेड पेंट से लिखा है, ये कमरा कभी मत खोलना। कमरा जहां समय रुका था। एक दिन अंजलि सफाई करते वक्त उस कमरे के पास जाती है। दरवाजा खोलती है। क्रैक। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ा जमीन से छत तक का शीशा, काले फ्रेम में जिसमें पुराने नक्श है, और एक ठंडी हवा का झोंका। अंजलि घबराकर, ये इतना बड़ा शीशा किसने लगाया होगा यहाँ? जब अंजलि शीशे में देखती है, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल नहीं होता। वो खुद को देखती है इशारा 120 के कब्दुन में, और पीछे एक औरत का रिफ्लेक्शन, आधा जाला चेहरा, सेफ्ट आंखें। शीशे से आई वो उस रात अंजलि बदलने लगती है। उसकी बोली अलग होती है, कभी उर्दू में, कभी पुरानी जुबान में। कबीर को देखती है तो कहती है, तुम मेरे नावाब होना, तुमने मुझे जाला दिया था, पर मैं वापस आई हूँ। कबीर शौक में है। अंजलि ने सिर्फ एक बार शीशे में देखा था, पर अब वो शीशे के अंदर चली गई है, और रुखसर, एक पुरानी रूह, अंजलि के जिस्म में आ गई है। पति ने जब सच देखा। कबीर जब उस कमरे में जाता है, उससे सब पुराना दिखाई देता है। 8020 का फर्नीचर, ऑयल लैंप और शीशा। और शीशे में उससे दिखाई देता है, अंजलि मदद के लिए चिल्ला रही है। शीशा के अंदर, शीशा की रोशनी से एक लाइन चमकती है, हर 100 साल में एक नई रो, एक नया जिस्म। कबीर जैसे ही शीशा तोड़ने जाता है, अंजलि या रुखसर चीखती है, तोड़ेंगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी, और तू अगला होगा। आखिरी फ्रेम। शहर के लोग कहते हैं उस बंगलो में अब कोई नहीं रहता, लेकिन